सेवा कार्यों के साथ मनाया गया सांसद बंटी विवेक साहू का जन्मदिवस। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने सांसद ने वितरित किए 49 टैंकर। सांसद के जन्मदिन को लेकर समर्थकों में दिखा उत्साह। देर रात से शुरू हुआ जश्न, दिन भर भी रहा जारी, किए गए विभिन्न सेवा कार्य। महामंडलेश्वर अजय रामदास को छत्तीसगढ़ पुलिस ने छिंदवाड़ा से धोखाधड़ी के मामले में किया गिरफ्तार। पूर्व राज्यपाल के फर्जी लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर कर बनाए थे कूट रचित दस्तावेज। और राजटॉकीज क्षेत्र में राजस्व विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू का जन्मदिवस आज सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने सांसद निधि से 49 पानी के टैंकरों का वितरण किया, जिससे छिंदवाड़ा व पांडुना जिले की ग्रामीण जनता को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। कलेक्ट्रेट के सामने जवाहर ग्राउंड में सांसद बंटी विवेक साहू के जन्मदिवस पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा 49 पानी टैंकरों का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी पहुंचे। सांसद ने कहा कि गर्मी के चलते लगातार ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या की शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आगामी समय में गर्मी के साथ शादियों का सीजन भी आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की परेशानी बढ़ जाती है। इसी को दूर करने के लिए 49 पानी टैंकरों का वितरण किया गया है। छिंदवाड़ा जिले सहित पांडुना जिले में वितरित होने वाले ये टैंकर उन क्षेत्रों में बांटे जाएंगे जहां पर लगातार पानी की समस्या बनी रहती है। इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर पानी को लेकर कोई प्रमुख साधन नहीं है। पिछले कई सालों से यह मांग लंबित थी, जिसे सांसद ने आज पूरा किया। इस अवसर पर महापौर विक्रमाहा के राजू नरोटे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, अमित सक्सेना, जगेंद्र अल्डक, दारा जुनेजा, अशोक चौक से अनिल गोयल, नगर निगम के सभापति चंद्रभान देवरे सहित बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अरे भैया थोड़ी मुंडी पीछे कर लो यार। अरे पीछे हो जाओ यार, पीछे जाओ, पीछे हो जाओ। आओ ना सर, सबको खिला पीछे खड़े तुम्हारे पीछे। बहुत से मुराद थोड़ी सब तीनों पीछे हट जा बेटा, पीछे हो। विकास का पहिया बंटी भैया, विकास का पहिया बंटी भैया, विकास का पहिया बंटी भैया। आज लगभग 49 टैंकर पानी के ग्रामीण क्षेत्र में जो भीषण जल संकट है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगर पालिका जिले की हमारी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में और नगर निगम में, ग्राम पंचायतों में 49 टैंकर वितरित किए हैं। और आगे भी जो गांवों में जहां पानी की समस्या है, तो अभी गर्मी के समय में यह देखने में आता है कि गांवों में पानी की जो परिवहन होता है उसमें बड़ी परेशानी होती है। अभी शादी ब्याह का भी समय है, तो ग्रामवासियों ने मांग करी थी, उन मांग को पूरा करते हुए आज 49 पानी के टैंकर वितरित किए हैं और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। सांसद बंटी विवेक साहू के जन्मदिन पर आज मसीही समाज के सदस्यों द्वारा सांसद कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू के जन्मदिन का केक काटा गया और उन्हें बधाई दी गई। कार्यक्रम में मसीही समाज के सदस्यों सहित आगंतुकों के लिए भोजन व स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर ग्लोबल चैनल के संचालक अशोक चौक से सशक्त महिला संगठन ELC छिंदवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकिरण पॉल, तन्वी अय्यन, स्वप्ना पॉल, श्रीमती जस्सी अशेर, श्रीमती नीलिमा लाल, आशीष डेनियल, बेनेडिक्ट थॉमस सहित बड़ी संख्या में मसीही समाज के सदस्य व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।
सांसद बंटी विवेक साहू ने आज पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के निवास पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सांसद बंटी विवेक साहू को उनके जन्मदिन पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू के साथ भाजपा नेता अशोक चौकसे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सांसद बंटी विवेक साहू के जन्मदिन को लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया, जिसके चलते 28-29 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे बंटी साहू मित्र मंडल ने सांसद के निवास स्थल पहुंचकर उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने अपने समर्थकों के साथ केक काटा, जिसके बाद सभी ने आतिशबाजी कर डीजे की धुनों पर जमकर डांस किया। कार्यक्रम में आयोजक सचिन ताम्रकार, अमित राय, अरविंद राजपूत, सौरभ ठाकुर, जसमीत सिंह, रिंकू बेदी सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के फर्जी हस्ताक्षर कर वीआईपी लोगों को लेटर पैड पहुंचाने वाले महामंडलेश्वर अजय रामदास को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला 2019 का बताया जा रहा है, जिसके बाद धोखाधड़ी के इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। पूरे प्रकरण में छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेरे फर्जी लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर कर वीआईपी लोगों को ये लेटर पैड पहुंचाए गए थे, जिसकी शिकायत मेरे पास आने पर पुलिस को जांच के लिए आदेशित किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कार्यवाही की है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अजय रामदास को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी। श्री क्षेत्र रामटेक का महामंडलेश्वर श्री रामदास को घोषित किया गया था। श्री रामदास चौरई के कुंडा के घोगरी गांव के रहने वाले हैं। ये घोगरी में भी आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस टीम छिंदवाड़ा पहुंची थी। कोतवाली पुलिस की मदद से महामंडलेश्वर अजय रामदास वर्मा को लालबाग स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई है। वर्ष 2020 से कोतवाली में भी अजय रामदास के विरुद्ध 420 और 406 का मामला दर्ज है। कि एमएलओ को
और प्रमुख लोगों को भी मेरे लेटर पैड पे और मेरी दस्तखत करके इस तरह से भेजा गया था, जो कि बहुत ही मेरे लिए एक अपमानजनक तरीके से और लोगों उनकी नज़रों में मेरे प्रति एक इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए, जो कि मैं इस संबंध में न मैं कल्पना कर सकती थी कि कोई भी वरिष्ठ व्यक्तियों को ऐसा पत्र लिख सकती थी। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा कि ये बहुत गलत बात है। आज मेरे जैसे व्यक्ति का अगर कोई इस तरह का दुरुपयोग कर रहा है, मेरे पास स्टाफ में बहुत लोग मिलने जुलने वाले आते हैं, और उसी संदर्भ में मैंने कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है और उनके द्वारा भी मुझे वो पत्र की कॉपी उपलब्ध कराई गई, जो मेरे लेटर पैड पे मेरी ही दस्तखत करके पत्र भेजे गए थे। तो वो पत्र पढ़कर मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि इस तरह का जो भी व्यक्ति ने मेरे लेटर पैड का और मेरी दस्तखत का जो दुरुपयोग किया है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को मतलब जांच होनी चाहिए और सच्चाई सब लोगों को पता लगना चाहिए। और इस संदर्भ में मैंने छत्तीसगढ़ में पुलिस में और मध्य प्रदेश में भी डीजीपी सभी लोगों को कॉपी भेजा था और उसकी जांच चल रही थी। और जो संभावित जो लोग मेरे पास आए थे, उन सभी के लिए जनरली बताना पड़ता है एक शक के आधार पर कि कौन हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पुलिस ने जांच की होगी अपने स्तर पर और क्या उसमें सत्यता उन्होंने देखा होगा, उसके आधार पर ही शायद पुलिस ने कार्रवाई की है, इतना मैं जानती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो है आज लालबाग से जो है एक अजय वर्मा नाम के, जिनको अजय रामदास के नाम से भी जाना जाता है, और हाल ही में महामंडलेश्वर की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, ऐसा इनका कहना है। एथेंटिक क्या है ये इसके बारे में तो नहीं मालूम है। बाकी इन अजय वर्मा की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस, जो कि सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 535/2019 धारा 417, 419, 465, 468, 471, जो कि कूट रचना और दस्तावेजों से संबंधित प्रकरण था और यह 2019 से चल रहा था। इसमें पुलिस ने जो है हमसे सहयोग मांगा हुआ था, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, और हमने इनको जो कि वैधानिक तरीके से इनसे पत्र प्राप्त करके और इनकी मदद करते हुए अजय वर्मा को जो है गिरफ्तार करवाया है, जहां पुलिस ने इनको छत्तीसगढ़ ले गई है। मामला पूरा 2019 का है, जब जो है वहाँ पे यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस समय तत्कालीन जो तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, और यह जो है किसी भी तरीके से इनके स्टाफ में शामिल हो गया था अजय वर्मा, और कुछ दस्तावेज जो नोट पैड उनके जो थे, लेटर हेड रहते थे, उसमें कुछ पत्र जारी हुए थे जो कि उनके नॉलेज में नहीं थे, और कुछ पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी हुए थे कि यह जो है राज्यपाल की तरफ से आए हैं, जबकि ऐसा था नहीं। तो अनुसुईया उइके मैडम द्वारा जो है वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पे यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात के विरुद्ध। और जब से जांच चल रही थी, क्योंकि यह क्लेरिकल स्टाफ या कुछ इनके करीबी के द्वारा ही किया गया था, तो इसमें पूरी जांच करते करते जो है आज 2025 में जो है अजय वर्मा, जो कि इनकी राइटिंग मैच हुई थी, तो अजय वर्मा को आज यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनकी जो भी आगे की कार्रवाई है वो सभी रायपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। हमारे यहाँ उन्होंने इसके संबंध में बाकायदा सूचित हमको किए हैं, और हमने जो है इस प्रकरण में इनकी मदद की है। इसमें अजय वर्मा के विरुद्ध एक प्रकरण थाना कोतवाली में भी 420 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जो कि न्यायालय में शायद चल रहा है, और चौरई में भी जो है इनके विरुद्ध प्रकरण हो सकते हैं। बाकी ये जो है काफ़ी जो है होशियार और इंटेलिजेंट जैसे हैं कि अपनी बातों में जो है सभी किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब इनकी सच्चाई जो भी है वहाँ की पुलिस जांच कर रही है। अपने यहाँ थाने में अभी रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। एक प्रकरण 420 का है, ऐसा जो है
बताया गया उन्हीं के द्वारा, जो कि थाने से निकलवाया जा रहा है। काफ़ी पुराना प्रकरण था, इसमें शायद न्यायालय में ही चल रहा है अभी वह प्रकरण। सांसद बंटी विवेक साहू के जन्मदिन पर सेवा कार्यों के क्रम में आज पुआमा स्थित आधार फाउंडेशन में दिव्यांग बच्चों के साथ सांसद के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई और बच्चों के लिए दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सेवा कार्य के साथ छिंदवाड़ा पांडुना के सांसद विवेक बंटी साहू ने अपने जन्मदिन पर दिव्यांग बच्चों के दंत परीक्षण के साथ आधार फाउंडेशन पुआमा में दिव्यांग बच्चों को मिष्ठान वितरण, भोजन एवं लस्सी वितरण का कार्यक्रम किया। यह आयोजन श्री छिंदवाड़ा के महाराजा गणराज वेलफेयर सोसाइटी एवं अग्रणी सामाजिक संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। सांसद ने आधार फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर बच्चों को खिलाया। बच्चों का दंत परीक्षण डॉक्टर रत्नेश बग्गा, डॉक्टर हर्षा पोफली, डॉक्टर रोशनी मालवी ने किया एवं पेस्ट वितरण किया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख महेश किंत, महाराजा के संस्थापक अमित राय, सेवा संकल्प के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा, इमरत चक्रवर्ती, राजेश साहू, आराधना शुक्ला, नंदू निर्मलकर, डॉक्टर महेश बंदेवार, डॉक्टर मीरा पराड़कर, डॉक्टर नरेंद्र सोमकुंवर, नीरज साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ये टीएलएम और व्हील चेयर वाले बच्चों को वहाँ ले आओ, निपुण को इनको और व्हील चेयर आने के भारत माता की जय। आज हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी के जन्मदिन के अवसर पर पुआमा स्थित आधार फाउंडेशन में गणराज वेलफेयर सोसाइटी श्री छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार एवं संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा माननीय सांसद महोदय का जन्मदिन मनाया गया। आज माननीय सांसद महोदय ने बच्चों के दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ सेवा कार्य से यहाँ से उनके जन्मदिन की शुरुआत की है। हम सभी ने मिलकर उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और बधाई दी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के राज टॉकीज में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। दरअसल राजस्व विभाग के कर्मचारी राज टॉकीज के पास एक मकान को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में नोटिस देने पहुंचे थे। इसी दौरान जुबेर और उसके एक अन्य साथी ने राजस्व विभाग के कर्मचारी से नोटिस लेने से इनकार कर दिया और धक्का मुक्की देकर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस घटना की शिकायत कोतवाली में भी की गई। कोतवाली टीआई उमेश गोलानी ने बताया कि नोटिस देने तहसील कार्यालय से एक कर्मचारी गया था। इसी दौरान युवकों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी कर्मचारी को दी। इस पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार आवेदिका शबनम खान के आवेदन पत्र पर मौका जांच हेतु नोटिस शामिल करने चेयरमैन को मौके पर पहुंचाया गया था। नोटिस शामिल करने तो उसके द्वारा उसके मौके पर उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और शासकीय कार्य में बाधा। किस चीज़ का नोटिस था? मौका जांच शबनम खान ने लगाई थी कि मेरे आजू बाजू मेरी भूमि लगी है, मेरी भूमि पर वो मकान निर्माण कार्य कर रहे हैं। कितने लोगों ने मारपीट की? मारपीट 2 लोगों ने की है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? खेमचंद मावड़े, राजस्व निरीक्षक नजूल। देखिए, तहसील कार्यालय में पदस्थ चेयरमैन मंगू पचलिया भारिया, जो कि भारिया जनजाति के हैं और यह एक शासकीय कर्मचारी हैं,
इन्होंने नोटिस तामील के लिए राज टाकीज गए थे, जिसमें एक मकान का विवाद चल रहा था और शबनम खान, अरशद, जुबैर और महबूब इसमें पार्टी हैं। नोटिस जुबैर और उनके भाई को नोटिस तामील कराने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें नोटिस ना लेते हुए मंकू को धक्का मुक्की करके और जान से मारने की धमकी दिया, उनको भयभीत किया, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया और उनको ये बोला गया कि नोटिस कैसे लेके आए, हिम्मत कैसे हुई, काफ़ी डराया धमकाया। सूचना पर हमने तत्काली पुलिस भेजी और मौके से जो है जुबैर को पकड़ के लेके आए हैं और फरियादी द्वारा जो है जुबैर और उसके भाई पासू अली के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कराया जा रहा है। अपराध धारा 296, धारा 132, 221, 121(1), 351(2), 35 BNS एवं SC/ST की धाराओं पर यह अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। मैसेज साफ है कि कोई भी शासकीय कार्य जो कि वह व्यक्तिगत नहीं होता और केवल वो शासकीय कार्य संपादित करने गया है, उसके साथ ऐसी अभद्रता किया जाना है एक बहुत ही गंभीर कृत्य है और उसमें जो है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये जो मैसेज है और हमने इसमें अपराध दर्ज कर लिया है। एक की गिरफ्तारी भी हो गई, दूसरे की तलाश जारी है। सांसद बंटी विवेक साहू के जन्मदिवस पर आज सेवा कार्यों के क्रम में गौधुली वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों को सांसद द्वारा भोजन कराया गया और उनसे आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर महापौर विक्रम महाके, नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में सांसद बंटी विवेक साहू के समर्थक मौजूद रहे। सभी ने सांसद को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगोड़ी गांव में कोचिंग के एक शिक्षक पर नाबालिग से छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज हुआ था, जिसके चलते आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी बात को लेकर कोचिंग में पढ़ने वाले अन्य छात्र छात्राओं ने आज कलेक्टर कार्यालय व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी है। छात्र छात्राओं ने बताया कि शिक्षक अय्यूब अंसारी विगत कई वर्षों से सिंगोड़ी में कोचिंग पढ़ा रहे हैं। उनके द्वारा कभी किसी भी छात्र या छात्रा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर शिक्षक को रिहा किया जाए एवं उनके साथ मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। सर, हमको मौका ही नहीं मिला। हमको जैसा मिला वैसे पता चला, जैसे भी हमको पता चला हम वैसे भागते आए हैं। और यहाँ पे मतलब पुलिस सिंगोड़ी में वहाँ पे हमने जब उनको जमा किए फॉर्म वगैरह, वहाँ से आके यहाँ पे आके हमने अपील की। हमको जैसे पता चला हम वैसे ही आए। जितने भी बच्चे हो सकते हैं सारे बच्चे बस उसी के लिए आए कि हमारे सर अय्यूब सर को निकाल दिया जाए, जिससे हम सभी लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। सर, मैं क्या बोलते हैं अय्यूब सर की कोचिंग की स्टूडेंट की लड़की हूँ। हम बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे एक लड़की आई थी बुक लेने के लिए। उस बहाने से पहले से उनकी फंसाने की प्रक्रिया थी, लेकिन वहाँ पे जब बच्ची आई 5 मिनट का वीडियो बना। वहाँ पे सर ने ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं की है। और उसके बाद बच्ची के साथ बोला गया है कि उनने क्या बोलते शिकायत करी है कि वहाँ पे मतलब बच्ची का तो क्या बोलते नाबालिग थी वो, उनका कोई नहीं था। पेरेंट्स लोग के दबाव के कारण उन्हें वहाँ पे क्या बोलते पुलिस प्रशासन में जाके वहाँ पे लिखाई दिया कि बहुत मारे और लड़की
के लोग भी आए, वहाँ पे बहुत मार पिटाई हुई, उनकी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई और सर को अंदर कर दिया गया। और उनकी साजिश हुई है, पूरे पर बच्चे लोगों ने साजिश करके उनको बहुत मारे और उनको ले जा लिया गया। हमारे सर बहुत अच्छे, पिछले 20-25 सालों से पढ़ा रहे, कभी कोई शिकायत नहीं आई, कभी कुछ भी नहीं हुआ। बस इसी कारण किसी बच्चे ने या कोई लड़के लोगों ने उनको मारा है और कोचिंग वालों के चक्कर में सभी की कोचिंग बैठ जाए वो पढ़ा ना सके, इसलिए सब लोग ने मारा है और उनको जेल पर पहुंचा दिया गया। एक नाबालिग लड़की उसके चक्कर, किसी की बात की सुनवाई नहीं की और किसी भी बात की, किसी भी बच्चों की सुनवाई नहीं की गई है और डायरेक्ट डाल दिया गया। हमारे सर ऐसे नहीं है, हम जितने सालों से पढ़ रहे हैं, अभी सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, अभी थोड़े फंसे हुए हैं और आ भी रहे हैं। आपका नाम? हम सर ये चाहते हैं कि हमारे सर बेगुनाह है, उन्हें जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, इंसाफ कर दिया जाए। और कलेक्टर साहब से गुंजाइश है कि वो जल्द से जल्द हमारी अपील सुने, हमारी बातों को सुने और सर को निकाल दिया जाए और फिर से कोचिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे सारे बच्चे फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। हमारा सर का फ्यूचर का सवाल है, बहुत अच्छे और हमारी सिंगोड़ी में सबसे बेस्ट कोचिंग है, क्या बोलते हैं, अयूब सर। फिर हम यही चाहते हैं कि हमारे सर को छोड़ दिया जाए। मेरा नाम है संगीता कपूरिया। जय भीम सेना सामाजिक संगठन के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जय भीम सेना ने विगत दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवादियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग के साथ ही संगठन द्वारा आतंकी हमले में दिवंगत हुए लोगों को शहीद का दर्जा दिए जाने व मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निवेदन किया है। भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या गद्दारों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय भीम सेना छिंदवाड़ा, ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा, अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा छिंदवाड़ा, आदिवासी विकास परिषद छिंदवाड़ा, राष्ट्रीय जन किसान संगठन छिंदवाड़ा और भरिया समाज छिंदवाड़ा समस्त सामाजिक संगठन के द्वारा आज देश में विगत दिनों पूर्व पहलगाम आतंकी हमला एक सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और जय भीम सेना सामाजिक संगठन एवं समस्त सामाजिक संगठन पर्यटकों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिवारों को आश्वासन देती है कि दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। जय भीम सेना एवं समस्त संगठन आपसे ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करती है कि देश के दुश्मनों और सीमा पार से चल रहे पाकिस्तान आतंकवादियों के समस्त कैंपों को तत्काल ध्वस्त किया जाए एवं पड़ोसी देश पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा इस तरह की घटना घटित करने से पहले उसकी रूह कांप उठे। देश के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी लोग खड़े हैं और मांग करते हैं कि हमारे देश के निहत्थों की जान लेने वाले आतंकवादियों को तत्काल पकड़कर उन्हें सार्वजनिक फांसी दी जाए और आतंकवाद के समूल विनाश के लिए निर्णायक कदम उठाए जाए एवं मासूमों के खून की हर एक बूंद का हिसाब लिया जाए और जितने लोग शहीद हुए हैं उन सभी को भारत सरकार शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे। हम सबसे पहले भारतीय है और अंत में भारतीय हैं। तामिया से आए ग्रामीणों ने आज क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और पेयजल की व्यवस्था किए जाने की मांग रखी। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि तामिया ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 में आज दिनांक तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। कई बार पाइपलाइन बिछाई गई और फिर निकाल ली गई। भारिया डाना में लगभग 150 परिवार भारिया जनजाति के एवं 15 से 30 परिवार अन्य जाति के निवास करते हैं, जहां 170 परिवार के लिए सिर्फ यहां 4 हैंडपंप हैं। वाटर लेवल कम होने के कारण हैंडपंप में भी ठीक से पानी नहीं निकलता है। घंटों तक इंतजार करने के बाद ही 2-4 गुंडी पानी निकलता है। इससे हम ग्रामवासियों का अधिकांश समय पीने के पानी की व्यवस्था करने में ही चला जाता है, जबकि ज्यादातर परिवारों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं मजदूरी है। पीने के पानी की व्यवस्था में अधिक समय लगने के कारण हम ग्रामवासी समय पर अपने अपने कार्यों पर नहीं जा पाते, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शीघ्र समस्या का निराकरण करने की मांग की है। कहाँ से आए हो आप, किस लिए आए हो? तामिया से आए सर। पानी की समस्या वो बहुत दिन से मतलब परेशान है पानी के लिए। तामिया वार्ड नंबर 3 से आए हैं भारिया डाना।
तो नल जल योजना का लाभ है कि मिला कि नहीं? लाभ नहीं है सर, बाकी लगा दिए नल, लेकिन पानी का कोई रोल नहीं। 10-15 साल से बहुत परेशान है। कितने घर के लोग होंगे? 100 घर के सर। तो पानी की पूर्ति कहाँ से होती है? बस कुआं से थोड़ा थोड़ा, झिरिया से, नल से थोड़ा थोड़ा निकलता, उससे गुजारा करते हैं। क्या करें? कितने किलोमीटर जाना पड़ता पानी के? ये कम से कम 1 किलोमीटर जाना पड़ता, और नल भी थोड़ा थोड़ा बहता निकलता, तो वो 1-1 घंटा लगता एक आदमी को भरने में। कम से कम 4-5-6 बाइयाँ हो गई तो 6-7 घंटा वैसे ही लग जाता। बहुत दिक्कत है। क्या नाम आपका? शनि राम भारती। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधितों को उनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। ये 16 खातून मेरे पास आई वो कोई लक्ष्मी प्रजापति या नीता वगैरह लोग परेशान कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे नहीं मदद। अंजलि के नाम से एक आवेदन गया हुआ है, अंजलि यही वाला था ना, ये सुनो ना, ये उसकी फोटो कॉपी है, ये करवा ओरिजिनल लाना। आवेदन मेरे पास आवेदन पे भी लिखी है, ठीक है, चला जाएगा ज़्यादा बचेगा तो और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सेवा कार्यों के साथ मनाया गया सांसद बंटी विवेक साहू का जन्मदिवस। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने सांसद ने वितरित किए 49 टैंकर। सांसद के जन्मदिन को लेकर समर्थकों में दिखा उत्साह। देर रात से शुरू हुआ जश्न, दिन भर भी रहा जारी, किए गए विभिन्न सेवा कार्य। महामंडलेश्वर अजय रामदास को छत्तीसगढ़ पुलिस ने छिंदवाड़ा से धोखाधड़ी के मामले में किया गिरफ्तार। पूर्व राज्यपाल के फर्जी लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर कर बनाए थे कूट रचित दस्तावेज। और राजटॉकी क्षेत्र में राजस्व विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक को किया गिरफ्तार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।